हाय गाइस, आज हम क्लास 7th का मैथ्स स्टार्ट करेंगे और हमारे 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर्स। तो अब हम आगे बढ़ने से पहले कुछ ये जानेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स जो होते हैं ना, वो हमारे होल नंबर्स और जो हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका कलेक्शन होते हैं। तो अब हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स जैसे कि 1 2 3 0 4 5 ये हमारे होल नंबर्स होते हैं। और नेगेटिव -1 -2, तो जो हमारा इंटीजर्स है वो इन दोनों का कलेक्शन होते हैं। अब हमारे इंटीजर्स टू टाइप के होते हैं, टू टाइप के, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स तो होते हैं -1 -2 -3 -4, और जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5। और जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना, वो नेगेटिव इंटीजर्स से हमेशा बड़े होते हैं। तो जो ये 1 होगा ये -1 से ग्रेटर होगा, और जो -2 है वो 2 से छोटा होगा। मीन्स जो हमारा 2 है वो -2 से बड़ा होगा। और जो 0 है वो जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनसे तो छोटी होती है, और जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं इनसे बड़ी होती है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये -1। तो जो 0 है वो -1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। ओके, तो फिर है आगे कि नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होती है? हमें पता है नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जिस पे हम अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो मैंने एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे नंबर लाइन का। तो इस नंबर लाइन पे जो ये 0 से इस तरफ वाले हैं ये तो हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और 0 से इस तरफ वाले जो है -1 मीन्स राइट हैंड साइड वाले हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये 0 है जो ये इनसे छोटी है और इनसे बड़ी है। तो हम नेगेटिव इंटीजर्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स को राइट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन की। अब इस एग्जांपल में क्या था, जो -5 है वो स्मॉलेस्ट नंबर है और -1 है जो वो ग्रेटेस्ट नंबर है। मीन्स जो अगर हम नेगेटिव साइड की बात करें, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की, कि अगर जो छोटा नंबर होगा वो तो ग्रेटर होगा और जो बड़ा नंबर होगा वो स्मॉलर होगा। मीन्स -5 जो है वो स्मॉल होगा, जबकि जो हमारा -1 है वो ग्रेटर नंबर होगा। लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स में बात करें तो जो हमारा 5 है वो ग्रेटर होगा और जो हमारा 1 है वो स्मॉलर होगा। तो नेगेटिव साइड में मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स में ये डिफरेंस होता है। फिर अगर इसका हम जो सर्कल्ड डिजिट्स हैं इनका अगर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखें तो क्या होगा? अब जैसे कि मैंने बताया जो -5 है वो -1 से छोटा है, तो सबसे छोटा -5, फिर -1 और फिर 3, सिर्फ सर्कल्ड डिजिट का। तो सर्कल तो -5 -1 और -3। अगर हम इसके डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो डिसेंडिंग में क्या आ जाएगा? 3 -1 और फिर -5। तो ये बन जाएंगे हमारे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ऐसे हम नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं कि जब हम नंबर लाइन पे किसी इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हम राइट की तरफ जाते हैं, और अगर हम किसी नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं। अब ये नंबर लाइन थी, अब ये हमारी 0 है, तो अगर हम 1 और 3 को ऐड करेंगे तो हम 1 से 3 पे जाएंगे, और अगर हम -1 और -5 को ऐड करेंगे तो हम -1 से -5 जाएंगे। तो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो राइट की तरफ जाते हैं, और नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो लेफ़्ट की तरफ जाते हैं। और इसका हम इसमें भी यही होता है, अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम राइट की तरफ जाते हैं, और अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर आता है, और अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो एक नेगेटिव इंटीजर आता है। अब जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं, अगर हम 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा।
अगर हम -5 और -2 को ऐड करेंगे तो देखो -5 और -2, तो ये हो जाएगा -5 -2, ये हो तो गया हमारा -7, मतलब ऐड होके 7 हो गया ये भी, लेकिन साइन किसका आ गया, माइनस का, क्योंकि दोनों क्या है, नेगेटिव है। तो जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो हम उनको ऐड करके साइन माइनस का लगा देते हैं, मीन्स नेगेटिव साइन लगा देते हैं। जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर ऐड करते हैं हम, तो हम उनका डिफरेंस लेते हैं और बड़े वाले का साइन लगा देते हैं। मीन्स अगर हम 5 और -5 और 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, -5 और 2 को अगर हम ऐड करें तो देखो 5 में से 2 गए 3 और बड़ा कौन सा है, -5, तो ये आंसर -3 हो जाएगा। अगर हम ऐसे करते 5 में से -2 को ऐड करते तो भी हमारा आंसर 3 आता, लेकिन तब क्या आता, साइन पॉजिटिव, मतलब प्लस का 3 आता। तो अगर हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हम डिफरेंस लेके आगे बड़े वाले का साइन लगा देते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। मतलब जब हम जो इंटीजर्स हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। तो अब देखो, अब पहले हम बात करते हैं एडिशन की प्रॉपर्टी की। तो जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हम नेगेटिव इंटीजर आता है, जैसे कि मैंने बताया -23 और -32, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 55 आंसर आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, जैसे कि 55 और 67 को ऐड किया तो 122 मिल गया। जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हम उनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं और जो बड़े वाला है, मतलब बिगर वाला है, उसको ग्रेटर वाला उसका साइन लगा देते हैं। हम देखो इसमें देखो 44 और 71, इसमें डिफरेंस आया 27, लेकिन बड़ा क्या है, पॉजिटिव वाला, तो +27 आया। लेकिन अगर हम नीचे वाले में देखें तो -71 बड़ा है, तो इसमें भी 27 आंसर आया, लेकिन ये कैसा आया, नेगेटिव आया। तो ये कुछ एडिशन के बेसिक रूल्स हैं। अब हमारी प्रॉपर्टीज़ शुरू होती हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में ये आता है कि जो हमारे इंटीजर्स हैं वो एडिशन में क्लोज्ड होते हैं। मतलब जब हम ए और बी इंटीजर को ऐड करेंगे तो जो ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर आएगा। ये तो बात सच है। अगर हम 2 और 3 को ऐड करेंगे तो अगर हमारा जो 5 आंसर आएगा वो 5 भी तो एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे कि जो a + b है वो b + a के इक्वल होगा। मतलब अगर 7 + 6 है, मतलब 7 और 6 है, तो जो 7 + 6 होगा वो 6 + 7 के इक्वल होगा। 7 + 6 13 और 6 + 7 भी 13। तो ये बोलती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जो एसोसिएटिव मतलब कि अगर हम ऐड करेंगे किसी इंटीजर को तो उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ है इंटीजर की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम आएगा। मतलब अगर हमारे दो इंटीजर्स हैं, 3 इंटीजर्स हैं 2, 3 और 4, तो अगर हम ऐसे करें 2 + 3 + 4, और अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2 + 3 + 4, तो अब इसके आंसर में कुछ डिफरेंस आएगा, बताओ। तो हमारे नंबर्स थे 2, 3 और 4। तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 + 3 + 4, और इसको ऐसे लिख देंगे 2 + 3 और +4। अब देखो 2 4 + 3 7, 3 + 2 5, 5 + 4 7 + 2 9 और 5 + 4 9।
तो अगर हम इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे ऐसे तो भी हमारे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलती है। तो फिर नेक्स्ट है ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इन एनी इंटीजर। मतलब जब हम किसी भी इंटीजर में ज़ीरो ऐड करेंगे तो हम सेम नंबर आंसर आएगा। जैसे कि हम 7 में ज़ीरो ऐड करेंगे तो 7 ही आएगा। अगर हम -7 में ज़ीरो ऐड करेंगे तो -7 ही आएगा। फिर ए नेक्स्ट है ए इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ -a एंड -a इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ a। मतलब जो 2 है उसका एडिटिव इनवर्स होगा -2 और जो -2 है उसका एडिटिव इनवर्स होगा 2। तो ये थी हमारी एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी यूज़ होती है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं होती है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में भी जब हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी तो एक इंटीजर ही होगा। तो जब देखो 2 और -5 को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो -3 आया, तो जो -3 है ये भी तो एक इंटीजर है, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का कलेक्शन होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक इट, और इस सेशन का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।